हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बातचीत का अध्ययन का जो प्रमुख विषय है वह चल रहा है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के बारे में कई वीडियो क्लासें मैंने डाल दी है। जो अपनी पिछली वीडियो क्लास हुई थी वो संविधान सभा के चुनावों से संबंधित थी, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों से संबंधित थी। अब दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव हो जाने के बाद और संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकें हो जाने के बाद अपन आगे की जानकारी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में आपको बताया था कि संविधान सभा की 3 प्रमुख बैठकें हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। यह बैठक दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, या मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी ये 2 इसमें उपाध्यक्ष चुने गए और बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव इनको संवैधानिक सलाहकार चुना गया। जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा भाई। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव के अलावा भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों हैदराबाद रियासत से। कौन सी रियासत से पूछा जाता है भाई? हैदराबाद रियासत से। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद दोस्तों एक मुस्लिम रियासत थी भाई। हैदराबाद एक कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी, जहां के शासक थे निजाम अली। कौन थे भाई? निजाम अली। हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी मुस्लिम रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए भाई। संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी जिसके प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुए भाई? वह रियासत हैदराबाद थी। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी भाई? भारत की ये जो संविधान सभा गठित की गई थी इसमें कुल कितनी महिलाओं का चुनाव हुआ? संविधान सभा में ऐसा बताया जाता है महिलाओं की संख्या 15 थी भाई। भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां महिलाओं के मामले में दोस्तों एक बात का आप जरूर ध्यान रखना, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था भाई अजाज रसूल, बेगम अजाज रसूल। बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में निर्वाचित हुई। संविधान सभा में जो 15 महिलाओं का चुनाव हुआ उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये बेगम अजाज रसूल। तो यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली एकमात्र भारतीय मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अजाज रसूल। ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों एसटी समुदाय से या अनुसूचित जनजाति समुदाय से। सवाल यह पूछा जाता है संविधान सभा के मामले में कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय से कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? दोस्तों इनकी संख्या 33 थी। एसटी समुदाय से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 33। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अजाज रसूल। ठीक है। और एकमात्र वह रियासत कौन सी थी जिसके प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? वह दोस्तों हैदराबाद रियासत थी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। आगे की जानकारी देखिए। अब जैसे ही संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इसी समय दोस्तों एटली की घोषणा हो जाती है भाई। किसकी घोषणा हो जाती है? एटली की घोषणा। एटली जानते हो? क्लीमेन एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भाई। क्लीमेन एटली कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री।
और इनके बारे में ये जरूर ध्यान रखना आप कि ये लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे भाई। यहां से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि क्लीमेन एटली कौन सी पार्टी से थे भाई, लेबर पार्टी से थे या मजदूर दल से थे। ठीक है, तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने घोषणा कर दी भाई, इन्होंने घोषणा की थी, एक घोषणा की इन्होंने 20 फरवरी 1947 को भाई, 20 फरवरी 1947 को इन्होंने एक घोषणा की और इसमें इन्होंने कहा कि मैं 30 जून 1948 से पहले 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्रता दे दूंगा भाई। भारत को क्या दे दूंगा? स्वतंत्रता दे दूंगा, या भारत को आजादी दे दूंगा, या फिर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप देगी। कौन से समय तक भाई? 30 जून 1948 से पहले। ये इस बात का जिक्र कौन सी घोषणा में किया गया था? क्लीमेन एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 में किया गया था भाई। लेकिन भारत दोस्तों 30 जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो जाता है। और इसी आजादी के उद्देश्य के लिए इस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली ने भारत में एक आयोग भेजा भाई, जिसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है भाई, माउंटबेटन योजना। यह योजना दोस्तों 3 जून को आई थी भाई, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आई थी, इसलिए इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, या इसे जून थर्ड प्लान भी कहते हैं भाई, जून थर्ड प्लान भी कहते हैं। तीनों एक ही के नाम है। आप इसे माउंटबेटन योजना कह दीजिए, 3 जून 1947 की योजना कह दीजिए, या जून थर्ड प्लान कह दीजिए। ये माउंटबेटन योजना भारत में 3 जून 1947 को आई थी भाई, और ये योजना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली ने भारत में भेजी थी। और ये योजना भारत की स्वतंत्रता से संबंधित थी भाई। किससे संबंधित थी? स्वतंत्रता से। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये माउंटबेटन योजना ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार थी। ठीक है, माउंटबेटन कौन थे भाई? माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल थे भाई। ये जो क्लीमेन एटली थे, इन्होंने इस माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर ही भेजा था। अब ये जो माउंटबेटन योजना थी, इसकी प्रमुख बातें क्या थी भाई? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें क्या थी। माउंटबेटन योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पहली बात वो तो ये थी कि यह योजना 3 जून 1947 को भारत आई थी। दूसरी बात, इस योजना के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया। ठीक है, ये तो थी जनरल बात। जो अहम बात थी वो इस प्रकार थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा भाई। इस लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में कहा गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, तो इसमें अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि इसी योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, 18 जुलाई 1947 को भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, जो एक्ट था 1947 का, इस अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए भाई, ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर की। तो यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटेन के सम्राट ने किस दिन हस्ताक्षर किए थे? 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसी योजना के अनुसार 22 जुलाई की तारीख का भी ध्यान रखना भाई, 22 जुलाई 1947। इस 22 जुलाई 1947 के दिन पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी भाई। अलग संविधान सभा, पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कब की गई? 22 जुलाई 1947 को की गई। ठीक है,
इसी योजना की अगली जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इससे अलग संविधान सभा की घोषणा के अनुसार या माउंटबेटन योजना के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना की गई। सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की स्थापना किस दिन की गई थी? 14 अगस्त 1947 को। पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कब की गई थी? 22 जुलाई 1947 को। पूछ लिया जाए भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किस दिन किए थे? 18 जुलाई 1947 को। भारत में माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। जिस समय भारत में माउंटबेटन योजना आई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेन एटली। क्लीमेन एटली ने भारत को आजादी देने से संबंधित घोषणा किस दिन की थी? 20 फरवरी 1947 को। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखना इसमें दोस्तों डेट आ रही है, कंटेंट आ रहे हैं, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना। आगे की जानकारी देखिए। आगे इस प्रकार है दोस्तों, इसी योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी गई। भाई आपसे पूछ ले जाए कि भारत को आजाद किस दिन किया गया? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। और आजाद होने के साथ ही भारत का विभाजन भी कर दिया गया भाई, यानी भारत से अलग करके पाकिस्तान देश अलग कर दिया गया। इस समय भारत में दो देश बने थे भाई, दो देश इस प्रकार से बने थे। अपना जो भारत है ना दोस्तों, प्राचीन समय में इस प्रकार से था। यहां समझा देता हूं मैं आपको, छोटा सा भारत का मानचित्र बना के। यहां ये इस प्रकार से था दोस्तों प्राचीन समय में। अपना ये जो भारत था वो थोड़ा इस टाइप का था। ठीक है, ये तो वर्तमान का भारत है अपना, ये वर्तमान का इंडिया है दोस्तों, आधुनिक भारत जिसे बोलते हैं। भारत का एक हिस्सा दोस्तों ये यहीं पर था 1947 से पहले, जहां वर्तमान समय में बांग्लादेश है। और जिस समय भारत का विभाजन किया गया था ये 15 अगस्त 1947 को, इस समय यहां पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया भाई। कौन सा देश बनाया गया? पूर्वी पाकिस्तान। और भारत का एक और हिस्सा दोस्तों यहां पर था, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी भाग में था, यहां भी पाकिस्तान देश बनाया गया, इसलिए यहां पश्चिमी पाकिस्तान देश बनाया गया। तो पाकिस्तान नाम से विभाजन के टाइम पे दो देश बने थे भाई, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के स्थान पर तो वर्तमान का पाकिस्तान है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर वर्तमान समय में बांग्लादेश बन गया भाई। कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, या जिस समय भारत का विभाजन हुआ, इस समय दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था 14-15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में स्थित लाल किले की प्राचीर से। उस भाषण का नाम था भाई नियति के साथ वादा। नियति के साथ वादा, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि आजादी के समय 14-15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया लाल किले की प्राचीर से, उस भाषण का क्या नाम था? उसका नाम था नियति के साथ वादा या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों भारत में हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। महिलाओं की संख्या 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल थी। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की संख्या 33 थी। क्लीमेन एटली ने भारत की आजादी से संबंधित घोषणा की भाई 20 फरवरी 1947 को। इन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले आजादी दे दूंगा, जबकि इस समय से पहले ही भारत को आजादी मिल गई। क्लीमेन एटली ने माउंटबेटन योजना भेजी 3 जून 1947 को, जिसे जून थर्ड प्लान कहते हैं। और इसी योजना के अनुसार भारत को स्वतंत्रता मिली। इस योजना की प्रमुख बातें थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर किए। 22 जुलाई को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना हुई। 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी गई और भारत का विभाजन हो गया। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, नियति के साथ वादा या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं
आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।